मधुर ऑप्टिशियन्स फायबर ग्लास सहित चष्मा फक्त 500 रुपयात बनवून मिळेल। आमचा पत्ता मधुर ऑप्टिशियन्स, अशोकनगर रोड, सातपूर, नाशिक। मित्रांनो नमस्कार, मी योगेश घुगे। आपण पाहतात सार्थक न्यूज। अक्टूबर 1951 के दिन विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक सवाल पूछा गया। वो सवाल ये था कि ये भारत से अगर लोकतंत्र खत्म होगा तो उसके क्या कारण होंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पीएचडी स्कॉलर्स के सामने वो जवाब देते हुए कहा था कि भारत से अगर लोकतंत्र खत्म करना है तो सर्वप्रथम मजबूत विपक्ष न होगा। जिस दिन उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। साथ में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सिस्टम नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म होगा। बाबा साहब की कही हुई बातों पर इस देश के दुश्मनों ने गौर किया और एक तो मजबूत विपक्ष भी नहीं रखा, और फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रणाली जो है जिसके माध्यम से ये लोकतंत्र जीवित है ऐसा कहा जा सकता था, उसके लिए 1984 में ठराव क्रमांक 422 लाकर उससे ईवीएम मशीन को भारत में बैलेट पेपर के द्वारा जो चुनाव होता था उसके बजाय ईवीएम के माध्यम से चुनाव आया। तो ये ठराव अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के उन्होंने रखा। उसको सर्वप्रथम समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, दूसरा समर्थन वृंदा प्रकाश खरात जी ने दिया। जिनकी संख्या 3.5% है, ऐसे लोगों की प्रधानमंत्री बनाने की औकात नहीं है। लोकशाही कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजनों की अगर संख्या भारी है तो बहुजनों का कभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। और ये लोकतंत्र के माध्यम से 2014 में जो चुनाव किए गए उससे पहले 8 अक्टूबर 2013 को एक निकाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जो वीवीपैट मशीन है, वीवीपैट मशीन के साथ जो आपने डाला हुआ वोट है वो वोट को गिनने का जो 100% आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक पक्ष के अपील के ऊपर उसको केवल 5% गिनाने का साजिश किया। उसके लिए दूसरे, तीसरे क्रमांक के, चौथे क्रमांक के उम्मीदवार को अधिकार ना रहे, इसलिए 56C, 56D और 49A ऐसे 3 काले कानून बनाए। ये भी हमारे लोगों को जानकारी है नहीं। इस जानकारी के अभाव में हमारे लोग जो भी है ये इलेक्शन को बाइज्जत और ईमानदारी से वोट दे के नंबर लगा के वोट देते हैं ताकि लोकतंत्र बचा रहे। लेकिन जैसा बाबा साहब ने कहा था वो हमारे वोट भी खरीद रहे। वोट खरीदने के बाद अगर उनको तसल्ली नहीं आ रहे तो वो MP MLA खरीद रहे। MP MLA खरीदने के बाद उनको तसल्ली नहीं आ रही तो वो पार्टियां भी खरीद रहे। साथियों, ये लोकतंत्र के लिए अत्यंत गंभीर सोचने वाला मसला है। आने वाले समय में ये दोनों तीनों मुद्दे हैं, जैसे OBC की जात न्याय जनगणना हो या ईवीएम का मुद्दा हो, इस देश में एक क्रांति का माहौल तैयार हो चुका है। हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार बारी बारी हो रहे हैं। जहां आज हम लोग ईवीएम के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में माहौल तैयार है, वहीं सरकार प्रायोजित दंगले भी करा रही है। परभनी का उदाहरण आप दे सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार उसी डेट को बैठ के सेंट्रल में 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून भी पारित कर रही है। हम कोई भी अज्ञानता के अभाव में, जानकारी के अभाव में ये सारे चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ तमाम नेता है, मैं यहाँ के SC ST OBC NT विजेंटी और माइनॉरिटीज़ अर्थात मूल निवासी भाइयों को सचेत और आगाह करना चाहता हूँ। आने वाले समय में हमारे उन्होंने नौकरी के अधिकार खाए, आने वाले समय में हमारे पढ़ाई लिखाई का अधिकार खाया, आने वाले समय में इलेक्शन के द्वारा, वोटिंग मशीन के द्वारा हमारा मत का अधिकार खाया है। ऐसे 3 अधिकार हमारे भारतीय नागरिकों से माइनस की जाए इज इक्वल टू गुलाम। तो गुलाम गुलामी में आनंद मनावे या संतुष्ट गुलाम आज़ादी का रोड़ा बने। फैसला हमारे ईमानदार जो यहाँ ये निदर्शन आंदोलन के लिए आया है उन सब से मैं अपील करूंगा कि आने वाले समय में हमारे मेंदू के अंदर, हमारे मगज के अंदर हमारा ही नियंत्रण पैदा करके इस देश के व्यवस्था को, जिसको हमें बदलना है, उस व्यवस्था को अगर आप या चॅनलला आपण शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।